नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आइगन फेसेस का पार्ट पढ़ाता हूँ। ये पीसीए का एक यूज़ केस होता है। हमने इससे पहले पीसीए के बारे में आपको जानकारी दी है। पीसीए मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये फीचर रिडक्शन के लिए होता है। आपको जब डेटा मल्टीपल डायमेंशंस में मिल जाता है, उस मल्टीपल डायमेंशंस को मिनिमलिस्टिक डायमेंशंस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको जितना ज़्यादा फीचर्स होगा, उसमें फीचर सब बेस में पीसीए यूज़ करके आप कर सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको पीसीए में आपको डेमो दिया है। मैं वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। आप कृपया एक बार देख लीजिएगा। मैं फिर से उसका पीसीए के बारे में आपको छोटी सी बात आपको दोहराता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने पीसीए के बारे में बताया था, तो आपको ये एग्जाम्पल बताया था जिसमें आपको आइरिस का एक डेटा डाउनलोड करके उसमें से सैम्पल्स निकाला हूँ मैंने। इस सैम्पल्स में आप देखते हो, इनपुट में आपको 4 डायमेंशंस दिया है: सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, पीसीए का एल्गोरिथम यूज़ करके हमने 4 डायमेंशंस को टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अंदर हमने दे दिया। वो जो 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अंदर जो आप देखते हैं कि इसका 95% उसका डेटा मौजूद होती है। बाकी के 2 जो कंपोनेंट जो हमने कैलकुलेट किया है, उसको इग्नोर करके 2 कंपोनेंट्स में हमने इसको मैनेज किया है, जिससे कि हमें 2D ग्राफ में हमें उसको प्लॉट करना आसान हो गया। इससे पहले मैं आपको बताया कि 2D और 3D प्लॉट बनाना आसान होगा। 4D और 5D प्लॉट कर सकते हैं, मगर थोड़ा मुश्किल है, मगर हमें समझने के लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर हम लोग देखिए, जब 4 डायमेंशंस की डेटा को हम 2 सब फीचर में हम जब कन्वर्ट किया, तो हम देखिए उसको एनालाइज करना बहुत ईजी है। ये सही नहीं होगा कि 4 डायमेंशंस को हमने 2 डायमेंशंस में कन्वर्ट कर दिया। वैसे बोलना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम फीचर स्पेस को हम सब फीचर स्पेस कन्वर्ट किया, वैसे बोल सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते हमने 4 फीचर्स को हमने 2 फीचर में कन्वर्ट किया। आप इसमें एक बार सोच विचार कीजिएगा। तब हम देख सकते हैं कि 4 डायमेंशंस की डेटा को हम 4 डायमेंशन की फीचर सब स्पेस को हमने 2 सब फीचर स्पेस में हमने कन्वर्ट किया, और उसमें से हमने 95% का एक्यूरेसी डेटा हम लोग प्लॉट कर पाया। उसी तरह हम लोग इसमें कंप्रेशन टेक्निक कर सकते हैं। यानी कि जब आपको कोई डेटा मिल जाए, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करके उसका एक्यूरेसी हम बरकरार करके हम वो डेटा को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। कंप्रेशन का एल्गोरिथम मतलब आप अपने डेस्कटॉप में देखा होगा, कंप्रेस्ड फाइल्स बोल के, जिप अनजिप बोल के आपने देखा होगा। उसी तरह आप डेटा को भी जिप और अनजिप कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं आइगन फेसेस। आप देखते हैं यहाँ पे मेरे को कोई से हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ का चेहरे आपको दिखाते हैं, और कुछ और पॉलिटिशियंस का भी चेहरे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चेहरे हम इस डेटा सेट से हमने डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद हम इसमें प्लॉट किया है। आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं यहाँ पे मेरा एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में से मैंने वो सेलिब्रिटीज़ का फ़ोटोज़ है। उस फ़ोटोज़ को मैं इस फंक्शन को कॉल करके प्लॉट किया हूँ। ये प्लॉट करना बिल्कुल ही सिंपल एंड बहुत आसान है। आप ये बाद में भी ये चेक कर सकते हैं कि ये मैंने इमेजेस कैसे प्लॉट किए हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो डेटा दिया है, यहाँ पे 3 डायमेंशंस दिया है, 1000, यानी कि हज़ार सैम्पल्स है, 1000 डेटा पॉइंट्स है, और उस इमेज का हाइट और विड्थ भी आप देख सकते हो। आप यहाँ पे देखिए, इमेजेस एकदम स्पष्ट आ रहा है, एकदम क्लैरिटी है। तो मैंने इसका एक पीसीए एल्गोरिथम रन किया है। तो पीसीए एल्गोरिथम रन करने के लिए मैंने पहले जो इसमें 1000 का जो इनका डायमेंशंस है, मैंने उसको 250 डायमेंशंस के अंदर मैंने करने की फ़ैसला किया है। तो इसमें मैंने एक पीसीए का एक मेथड कॉल करता हूँ। ये देखिए, पीसीए का मेथड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और पीसीए में हमने कुछ एसवीडी का टेक्निक्स यूज़ करके हमने एक पीसीए का दिया है, विच इज़ जो पहले जो दिया हुआ एल्गोरिथम उसी की तरह ये भी चलता है, और आपको रिटर्न में पीसीए कंपोनेंट्स आपको रिटर्न करेगा। जब आप 250 कंपोनेंट्स आप कंसिडर करोगे
और आपको 250 कंपोनेंट्स का 250 पीसी का कंपोनेंट्स आपको मिल जाएगा। और जिस उस कंपोनेंट्स के हिसाब से जब आप कंस्ट्रक्टर करोगे, देखो आपको फेसेस ऐसे मिलने को मिलेगा। ये फेसेस इसलिए है क्योंकि हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट से हमने ये प्लॉट किया है इमेजेस। ये एक्चुअली ये डेटा कंप्रेस्ड है। सो कंप्रेस डेटा मतलब यानी कि उस कम कम डेटा, इस डेटा को हम बाद में भी रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस डेटा को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास रिकन्स्ट्रक्शन मेथड है। आप देख सकते हैं कि इस मेथड को कैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया। जिस तरह हमने जिस तरह हमने पीसी जो दिया गया है कंपोनेंट्स, उसका हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं? उस जो पीसीए कंपोनेंट्स जो दिया है, आप देखिए यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन का मेथड दिया है और रिकन्स्ट्रक्शन में हमने भेजा है वैल्यूज़। और ये वैल्यूज़ आपको पहले जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के जो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप वहाँ वहीं से आप ले रहे हो। आप पीसीए का सम ऑफ द कंपोनेंट्स ले रहे हो, जैसे कि प्रोजेक्टेड कंपोनेंट, मीन और सेंटर डेटा, उसके रिलेटेड। और उस कंपोनेंट्स मतलब पीसीए कंपोनेंट्स, वही वैल्यूज़ आप इसमें इस्तेमाल करके आप हम लोग फेसेस रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हो। जब आप फेसेस रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हो तो आप देखिए कुछ इस तरह दिखेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डेटा लॉस हो रहा है। आपको पहले आपको मैं बता चुका हूँ, जब हम पीसीए हम लोग दो दो कंपोनेंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमें 95% का एक्यूरेसी मिलता है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ इस पर्टिकुलर डेटा सेट को आपको 95% एक्यूरेसी मिली है। उसी तरह जब आप 1000 कंपोनेंट्स को छोड़ के आप 250 कंपोनेंट्स से जब आप पीसीए एल्गोरिथम करोगे, अब पीसीए को आप फिर से आप रिकन्स्ट्रक्ट करोगे, उसमें से थोड़ा बहुत लॉस होगा। फिर भी आप देखिए, आप रिकॉग्नाइजेबल आपको उसका इमेजेस आपको रिकन्स्ट्रक्शन के लिए मिल जाएगा। तो इसे हमने अनजिप और जिप करने का जो टेक्निक है, अनकम्प्रेशन करने का टेक्निक आपको पीसीए से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आप चाहते हो कि इसका आपका एक्यूरेसी बरकरार रहे, तो आप फिर से आप 1000 कंपोनेंट्स, जिस तरह के हमने पहले जब आप डेटा का सैम्पल सेट लिया है उसमें 1000 डायमेंशंस था, इसमें 1000 सैम्पल स्पेस थे, सॉरी 1000 एक मिनट, हाँ यहाँ पे 1000 सैम्पल स्पेस यहाँ पे मिला है। तो हमने कंपोनेंट्स के लिए हमने 250 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स चुना। अब इसके बदले आप 1000 कंपोनेंट्स आप चुनेंगे और 1000 कंपोनेंट्स का आप पीसीए का लेंगे, तो आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट से आपको डेटा आपका ऐसा मिलेगा। आप इसको फिर से भी रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा लॉस नहीं होगा और आपको इमेज का क्लैरिटी सेम होगा। मगर आप देखिए इस इमेज का और इस इमेज रिकन्स्ट्रक्शन देखिए, हम लोग जाना पहचाना लगता है। यानी कि हम थोड़ा सा डेटा लॉस सैक्रिफाइस करके हम डेटा कंप्रेशन कर पाए। अब किस लेवल पे कंप्रेशन कर पाया? अब 250 कंपोनेंट लेवल पे आप कंप्रेशन कर रहा है। आप चाहते तो इसमें आप चेंज कर सकते हो, यानी कि 300 कंपोनेंट्स या 100 कंपोनेंट्स, 150 कंपोनेंट्स आप चेंज कर सकते हो। मगर इसमें एक कैच है। कैच ये है कि प्रिंसिपल एल्गोरिथम एक जब आप नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स आप बढ़ाते जाते हो या घटाते जाते हो, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है। उस सैचुरेशन पॉइंट से बढ़ के आप कंप्रेशन नहीं कर पाते हो। तो इसलिए उसका एक लिमिट होता है, उसके लिए हमें अलग से प्लॉट बनाना पड़ेगा। अब हम फ्यूचर एपिसोड्स में देखेंगे कि कैसा होगा। तो ये फ़िलहाल ये अब हमने आइगन फेसेस में ये जो पीसीए का टेक्निक यूज़ करके हम कंप्रेशन का लॉजिक इस्तेमाल कर पाए। धन्यवाद।